राना साहब, ये तो हुआ मुझे, मैं आई बाई एंड लार्ज देखें इंट्रिंसिकली अंदरूनी तो कोई वजह नहीं है इस हुकूमत की इन प्लेस होना। वो हम देख चुके हैं, जिनकी जो इलेक्शन भी आपने देखा, हमने भी देखा, हम कुछ 24 करोड़ नाबीना लोग तो नहीं बैठे हुए, नज़र तो आ गया हमें माशाल्लाह जितना हर काम शफाफ हो रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या मुझे ये लगता है कि अब आगे जाने का रास्ता कोई नहीं, जिस तरह शतरंज का खेल फंस जाता है आके, जिसे स्टेलमेट कहते हैं, तो फिर गोटियां हटानियां पैंदियां ने सारियां, मतलब नए सिरे से बिसात बिछानी पड़ती है। कुछ ऐसी बात लग रही है आपको? बिल्कुल ऐसी बात है, नए सिरे से बिसात बिछानी पड़ेगी और इस बिसात को बिछाने के लिए कई मोहरे चेंज करने पड़ेंगे। हो सकता है वो मोहरे जो है वो हुकूमत के अंदर के मोहरे हों जिन्हें तब्दील करना पड़े। आप गौर करें ना, एक से एक दिन बाद कोई एक नया ऐसा तफसीली फैसला, कभी कभी कोई इजाफी नोट, कभी वजाहती नोट, कोई ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपको बिल्कुल वाज़ेह पैगाम दे रही हैं। और इससे मार के और हो क्या सकता है? अब ठीक है, मान लिया, इसमें भी कोई शक नहीं, हमें क्या मान लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जैसे आईनी इदारे के अंदर भी एक बड़ी तस्दीक है, लेकिन इससे नुकसान किसको होगा? इसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर हुकूमत है, इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी हुकूमत थी। अगर नुकसान होता है तो हुकूमत को होगा, फायदा होता है तो हुकूमत को होगा, लेकिन अब फायदा होता नजर नहीं आ रहा। और मैं आपको ये भी आज बता दूं, 1 या 2 तारीख को जो तहरीक चलने जा रही है ना, उस तहरीक ने आपके इस्लामाबाद में डेरे डालने हैं और काला कोट निकलने लगा है बाहर, सिविल सोसाइटी निकलने लगी है बाहर। ये जो मियां वाली का जलसा कैंसिल हो गया, पिंडी का जलसा अनाउंस हुआ है ना, ये कोई वैसे नहीं हुआ। पिंडी जलसा सिर्फ लियाकत बात देखने के लिए नहीं है। तो राणा साहब, खबरें क्या हैं? खबरें ये भी आ रही हैं कि काला कोड जो निकलेगा उसमें बहुत से ऐसे नाम भी शामिल हो जाएंगे जो इस वक्त बेंच में है। अगर वो अपने फैसले पर अमल दरामद ना करा सके या तरमीम आ गई तो उसके खिलाफ हो सकता है कि वो भी उस तहरीक में शामिल हो जाए। क्या ऐसी कोई खबर है? जी बिल्कुल, इसमें आपके पास अच्छी खबर है और ये बात भी दुरुस्त है कि अगर कोई नई तरमीम आ गई तो फिर उसके बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे, शायद बहुत सी कुर्सियां खाली हो और कुर्सियों पे बैठने वाले जो हैं वो अपना हक लेने के लिए मैदान अमल में। अच्छा, ये यानी आप समझते हैं कि आज मैं सुन रहा था इरशाद भट्टी साहब ने भी शायद ये खबर दी। अच्छा, मौलाना भी वही बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जो हैं वो। और ये एक हैरत की मुझे बात नज़र आती है कि मौलाना जो पहले इतने डैगर्स ड्रॉन थे, खान साहब और PTI का नाम सुनना उन्हें गवारा नहीं था, आज वो भी तकरीबन उसी सफ में चले गए। इसकी क्या वजह राना साहब? बात यह है कि मौलाना को समझ लगी। मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से खुद पूछा, मैं कहा मौलाना साहब कैसा लगा आपके इनकार से? उन्होंने कहा बात यह है कि मैं इसरार करता तो मेरे साथ वही होता जो पूरी हुकूमत के साथ हो रहा है। मेरे एक इनकार से उस गली में भी मेरा नाम लिया जा रहा है जहां पर मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो अगर इनकार से शोहरत मिलती है, इनकार से वोट बैंक बनता है, इनकार से मैं ट्रेंड पे आता हूं, तो फिर हमें उसी तरफ जाना होगा जहां जिस तरफ का ट्रेंड है। मौलाना साहब को एक बात की समझ आ गई है कि भाई बात इस हुकूमत की मुखालफत करके आगे जाया जा सकता है, इस हुकूमत के साथ चल के जाया जा सकता है। देखिए, सारे लोग मौलाना साहब की तो हमायत कह रहे हैं, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये भी तो सोचे ना मौलाना साहब को अंगेज किसने किया? वो तो PTI ने किया ना। पीपल्स पार्टी भी जोर लगाती रही, नून लीग भी जोर लगाती रही, लेकिन फिर तहरीक इंसाफ भी जोर लगाया, तहरीक इंसाफ ने उसे एंगेज किया और तहरीक इंसाफ का भी इसमें बड़ा अहम रोल है। और मौलाना साहब आप ज़हन में रखिएगा, अब ये जोर भी लगा लें, मौलाना साहब किसी सूरत में इनके साथ नहीं जाए। अच्छा राणा साहब, एक बात मैंने और भी सुनी है और एक मैं ऐसी अहम शख्सियत। राणा साहब, एक खबर तो दें कि तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे का जो है वो मियां वाली वाला जलसा मनसूख कर दिया है और रावलपिंडी में जलसा करेंगे। रावलपिंडी का मैदान क्यों चुना गया है? लाहौर में जलसे में जितने लोग आए थे, क्या रावलपिंडी में आएंगे? और रावलपिंडी में जलसा करना किसको पैगाम देने के लिए जलसा कर रहे हैं सर? पैगाम तो इन्होंने हुकूमत को देना है, जिसको आप समझ रहे हैं उनको पैगाम नहीं दे रही है। पैगाम इन्होंने हुकूमत को देना है और ये फासले कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आखिर इन्होंने इस्लामाबाद की तरफ ही आना है। ये आपको मैं वक्त से पहले खबर दे देता हूँ। और पिंडी का जलसा जो है, आप कहते हैं लोग नहीं आएंगे, लोग लाहौर के उस इलाके में है। काजी साहब तो बड़े करीब से उस इलाके से वाकिफ है कि जहां पर मंडी भी लगी हो तो कोई गाहक नहीं आता था, लेकिन वहां पर लोग इस तरह आए जिस तरह दीवानों की तरह आए।
मैंने लाहौर के अंदर इश्क 804 जो है वो उसका रक्स देखा है। लोग इस तरीके से आए, ये पिंडी के किसी कोने में जलसे की जगह दे दे, किसी दूर दराज इलाके की जगह दे दे, लोग आ जाएंगे। खौफ के भूत भी लोगों ने तोड़ दिए और लोग अब फाइनल मैच देखना चाहते हैं। अच्छा राना साहब, ये तो बात तय है ना कि एक तरफ जो है वो हुकूमत की जो हुकूमत के हामी जो कंटेनर हैं वो हज़ारों की तादाद में निकल आए थे और उधर से अवाम भी निकले हजूर, मगर ये फरमाइए कि वहाँ लोगों का पहुँचना तो मुश्किल था, जो रुकावटें थीं, ओवरऑल कोई एस्टीमेट्स एजेंसीज का या जिनका ये काम है तो किस हद तक पब्लिक मोबिलाइज हुई लाहौर के जलसे में, भले वो जलसे तक पहुँच पाए या ना पहुँच पाए? देखिए काजी साहब, मैं तो उस जलसे में गया, सारा दिन बस जलसे में रहा, मैंने वहीं से रिपोर्टिंग की, वहीं से ब्लॉग किए, वहीं से प्रोग्राम। और दूसरी बात है, मेरे घर से मैक्सिमम 10 मिनट का फासला था, मैं मलेशिया में रहता हूँ। अब मैंने बड़े करीब से देखा है कि मैंने खुदा शायद मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने वहां पर ज़ईफ औरतों से लेकर बच्चे लाहौरिये देखे हैं, और जो ग्राउंड थी उसके डीएसएन जिस जहाँ लगी थी उससे भी पीछे लोग चले गए थे, कई गुना पीछे चले गए थे, और जितने लोग ग्राउंड में थे उससे 50% ज्यादा, 50% क्या 150% ज्यादा लोग जो थे वो बाइट सड़कों पे थे, और 70% जुलूस तक पहुंच नहीं सके। अगर ये जलसा नाकाम होता तो 6 बजे रोड ब्लॉक ना हो जाते, अगर ये जलसा नाकाम होता तो लाहौर के दाखिली रास्तों पर कंटेनर ना लगा दिए जाते, 11 प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन में ना होती, अगले दिन 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती, और ये जो आफ्टर शॉट्स है ना जलसे के, ये आज के दिन तक मेरे महसूस हो रहे हैं। मेरे पास एक सरकारी इदारे की, सिविल सरकारी इदारे की रिपोर्ट मौजूद है जिसमें वो कह रहे हैं 3:55 पर कि 35,000 लोग जलसागाह के अंदर है, 3:55 पर। सरकारी इदारा कैसी रिपोर्ट बनाता होगा सरकार का? 35,000। राणा साहब, आप अंदर की खबर रखते हैं, हुकूमत तो बज़ाहिर बड़ी मजबूत नजर आती है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर और दीगर मुल्क के हिस्सों में ये केयर टेकर की खबरें आ रही हैं, ये क्या हो सकता है सर? सर बात यह है कि मुझे तो एक जुम्मेदार शख्स ने कहा है कि इनके पास 15 दिन है, अगर 15 दिनों में इन्होंने वो आईनी तरामीम ना की तो बिल्कुल इनको फारिग कर दिया जाएगा। और मैं आपको खबर देता हूँ, ये आईनी तरमीम करें या ना करें, आईनी तरमीम करके भी ये फारिग है और आईनी तरमीम ना करके भी ये फारिग है। आईनी तरमीम करके अवाम क्या तो जलील होंगे, फारिग होंगे, और आईनी तरमीम करके अवाम क्या तो ना करके उनके हाथों जिनके हाथों इन्होंने होना है। राना अजीम साहब, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन दी शो। बहुत सी अंदर की खबरें भी आप हमें बताते हैं और कुछ मुस्तकबिल का नक्शा नाज़रीन हम भी बनाने की करते हैं।